Now beta, let's move on the next property of amines. That is the main property, and we have to be answer the questions in increasing order, decreasing order, or the comparison question, reasoning question on the basis of that property. That is the basic strength या basic character. एमीन्स या नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स आर बेसिक इन नेचर. आप सभी को पता है ल्यूइस बेस क्या होता है. ल्यूइस बेस, दोज हु डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, ल्यूइस बेस कहते हैं. एंड एज यू नो दैट नाइट्रोजन हैज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेदर इट इज कनेक्टेड विद वन कार्बन or all the hydrogen. Due to this nitrogen having the lone pair, we can say they are the Lewis base. Actually अमीन्स क्या करते हैं बेटा, पानी के साथ रिएक्शन शो करते हैं. बेसिक नेचर ये पानी में शो करते हैं. एंड दे आर फॉर्मिंग NH3 पॉजिटिव and OH negative, and those who are showing this nature they are called OH negative. बन रहा है ना बेटा, तो इसी वजह से ये पानी में बेसिक नेचर शो करते हैं. या हम कह सकते हैं सिंपली दे शो द डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. और अगर हम बात करते हैं बेटा, देखो जो क्वेश्चन आता है इसमें ये बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिगार्डिंग जो बेस कांस्टेंट है उसको हम कहते हैं अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो ये कहलाता है बेटा बेस कांस्टेंट. और अगर हम बात करते हैं पीकेबी, जैसे हम बात करते हैं पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन, वैसे ही पीकेबी क्या होता है बेटा, पावर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ. वो कैसे निकालते हैं, माइनस लॉग ऑफ केबी. पीएच क्या होता है, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ HN, वैसे ही क्या हो गया पीकेबी माइनस. यानी एक बात याद रखना, अगर हम बेस स्ट्रेंथ में क्वेश्चन आ जाता है लार्जर द वैल्यू ऑफ केबी, अगर केबी की वैल्यू ज्यादा है या स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पीकेबी, इसका मतलब क्या है, कंपाउंड इज मोर बेसिक, यानी स्ट्रोंगर इज द बेस, स्ट्रोंगर बेस है वो. ये बात याद रखना, या तो पीकेबी वैल्यू कम हो या केबी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू बेस कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा, या उल्टा होता है पीकेबी क्या हो गया उल्टा, यानी स्मॉलर होगी जितनी ज्यादा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा. क्योंकि क्वेश्चन क्या आ जाता है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू. एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू का मतलब क्या है, जितनी कम से कम पीकेबी वैल्यू होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर शो करेगा. अब ये तो थी जनरल बात कि हम बेस किसको बोलते हैं, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, या हम पीकेबी या केबी वैल्यू की फॉर्म में क्वेश्चनिंग करते हैं. तो अब आ जाता है बेटा एमीन्स को की बेसिक स्ट्रेंथ को अगर हम कंपेयर करते हैं विद किसके साथ, अल्कोहल्स, ईथर एंड एस्टर्स, ये ले लो, इनके साथ हम कंपेयर करते हैं. अमीन्स क्या होते हैं बेटा, RNH2, अल्कोहल क्या होते हैं, ROH, ईथर क्या होते हैं, ROR, एस्टर क्या होते हैं बेटा, RCOOR. अब वो देखना है कि हमने कौन अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर सकता है. अगर हम बात करते हैं बेटा, देखो इन सब में क्या चीज कॉमन है, इन सब में ऑक्सीजन कॉमन है, दोज हु हैव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब ये देखो, आपको एक बात पता है कि नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन. इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो अपनी तरफ खींचे, यानी इन तीनों ही ऑप्शंस में ऑक्सीजन है, यानी ये
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा स्ट्रॉन्ग वे में खींचता है, यानी ये डोनेशन में टेंडेंसी ज्यादा शो नहीं करेगा। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ही जकड़ के रखेगा वो दूसरों को थोड़ी देगा, यानी नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। दैट इज द रीजन कि एमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अबव ऑल। जो ऊपर हमने लिखे हैं इन सभी से ये स्ट्रॉन्गर बेस है, बिकॉज नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। इन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रांगली वे में अपनी तरफ नहीं खींचेगा, जिसका कारण ये हुआ कि ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपस में ही दे सकता है। क्लियर है बेटा? तो एमीन्स इन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है। तो अब हम बात करते हैं एमीन्स की ही कंपैरिजन खुद ही अपने जैसे और कंपाउंड्स से। तो हम और किसको लेते हैं बेटा? एल्काइल एमीन वर्सेस अमोनिया। अमोनिया क्या है बेटा? NH3, यानी नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से जब जुड़ा होगा तो उसको हम अमोनिया बोलते हैं, और जब नाइट्रोजन 1, 2 या 3 सिंपली हम एक कार्बन से जुड़ा है तो उसको हम एल्काइल अमीन कहते हैं। अभी हमने पढ़ा विच वन इज स्ट्रॉन्गर बेस, जो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इजीली दे देगा दैट इज द स्ट्रॉन्गर बेस। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इजीली दे देगा वो स्ट्रॉन्गर बेस है। अब नाइट्रोजन पे लगे हुए ग्रुप को देखो, नाइट्रोजन पे यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं, दैट मीन्स देयर इज नो सच डिफरेंस ऑफ दिस कंपाउंड, यानी इसके ऊपर किसी भी तरह के इफेक्ट को हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, क्योंकि हाइड्रोजन को हम जनरल मानते हैं बेटा। लेकिन जब हम एल्काइल अमीन की बात करते हैं तो हम इस एल्काइल ग्रुप को देखते हैं विच इज हैविंग द डिफरेंस। इस एल्काइल ग्रुप की ही वजह से यहाँ पर कोई ना कोई बेसिक स्ट्रेंथ का अप डाउन जरूर है। अब ये याद रखो कि एल्काइल ग्रुप का नेचर कैसा है बेटा, पहले भी बताया और हर बात कहते हैं कि आर एल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है बेटा, ये अपने इलेक्ट्रॉन देता है, यानी जो अपने इलेक्ट्रॉन देता है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। तो नाइट्रोजन के पास ये क्या करेगा, अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये देगा। जब ये नाइट्रोजन को अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा तो नाइट्रोजन के ऊपर ऑलरेडी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये भी अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी ये दूसरों को अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर इजीली करवा सकते हैं। Because of this plus I inductive effect shown by the alkyl group, these alkyl amines are more basic than ammonia. अब आपसे कोई रीजनिंग क्वेश्चन पूछ ले, आउट ऑफ मिथेनामीन एंड अमोनिया विच वन इज मोर बेसिक, तो आप क्या कहोगे कि मैम alkyl amines are more basic than ammonia because it is attached with alkyl group and alkyl group show plus I inductive effect, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट ये शो करता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन जो है ज्यादा बेसिक है देन अमोनिया। किससे बेसिक है? ये ज्यादा बेसिक है, अमोनिया से ज्यादा बेसिक है, ज्यादा बेसिक है बेटा ये अमोनिया से। अगर हम नाउ कंपेयर करते हैं प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन की, अगर हम इन तीनों अमीन्स को लेके चलते हैं और अब हम इनको कंपेयर करते हैं विच वन इज स्ट्रॉन्गर बेस, तो इनको देखकर हम कैसे बताएं कि विच वन इज स्ट्रॉन्गर बेस। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ऑर्डर ऑफ जो है बेसिक स्ट्रेंथ वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो बेटा कई बार क्वेश्चन आता है राइट द बेसिक स्ट्रेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। समटाइम्स दे आस्क इन गैसियस मीडियम और समटाइम्स दे आस्क इन एक्वस मीडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा।
अगर कोई मीडियम नहीं दे रखा तो ओवरऑल अलग ऑर्डर होगा, अगर कोई मीडियम मेंशन कर रखा है तो बेसिक स्ट्रेंथ का अलग ऑर्डर होगा। तो सबसे पहले ये तो समझ में आ गया हमें कि एल्काइल अमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया। जब एल्काइल अमीन मोर बेसिक है अमोनिया से, तब हम कंपेयर करेंगे अदर अमीन्स को, दैट इज द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स। तो लेट अस चेक द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ अमंग द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस, अभी मैंने आपको बताया कि प्राइमरी अमीन में एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, और एल्काइल ग्रुप कैसा नेचर शो करता है? एल्काइल ग्रुप शोज द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर। इफ वी सी द प्राइमरी अमीन and this one is the secondary amine and this one is the tertiary amine। ये बेटा आपका प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पर ऑर्डर कहें तो आपको पता है यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप लगा है, यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, और यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। यानी जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप लगे हुए होंगे वो उतना ही स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन पेयर को नाइट्रोजन को देंगे, और नाइट्रोजन की टेंडेंसी बन जाएगी इलेक्ट्रॉन पेयर को देने की। यानी इलेक्ट्रॉन उतनी ही जल्दी क्या देगा? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। सो ओवरऑल ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, तो टर्शरी अमीन्स आर मोर बेसिक देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। इतनी बात क्लियर हुई बेटा कि ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ अगर हम सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पर कहें तो हमें पता है 3 एल्काइल ग्रुप उसको ज़्यादा बेसिक बना देते हैं एज कंपेयर्ड विद सेकेंडरी एंड प्राइमरी। सो द ओवरऑल बेसिक स्ट्रेंथ इज tertiary, secondary and primary. Now the next is on the basis of hydrogen bonding. Next हम करते हैं on the basis of hydrogen bonding, कि अगर हमने बेसिक स्ट्रेंथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पर चेक करे तो ओवरऑल तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह लो या एक्वस मीडियम की बात कर रहे हैं। तो बेटा एक्वस मीडियम में एक्चुअल में क्या रोल प्ले होता है? इफ यू सी दैट देयर इज प्रेजेंस ऑफ 2 हाइड्रोजन इन प्राइमरी अमीन RNH2। अगर ये एक्वस मीडियम में रिएक्ट करता है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है, नाउ इट बिकम्स RNH3 पॉजिटिव। क्या बनाएगा बेटा ये? सो बेटा अगर आप देखें यहाँ पर, अगर नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देता है H बॉन्डिंग की वजह से, तो ये बनाता है RNH3 पॉजिटिव लाइक दिस। यानी जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा विद वाटर। क्लियर है ना बेटा कि जो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन लेगा, देखो इसके हाइड्रोजन को अगर मैं देखूं तो RNH3 है, तो ये उतने ही ज़्यादा वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा H2O के साथ। बताइए, यानी जितने ज़्यादा हाइड्रोजन उतनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अब इसको देखो, सेकेंडरी अमीन वाले को कितनी हाइड्रोजन है? एक और ले लेगा तो 2 हो जाएंगी। टर्शरी वाले के पास तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, दैट मीन्स अगर वो लेगा तो एक ही हाइड्रोजन होगी। सो द ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द बेस आफ्टर गेनिंग 1 हाइड्रोजन एंड द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गया बेटा? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अगर हम प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर देखें तो प्लस आई इफेक्ट में क्या है कि एल्काइल ग्रुप जितना लगा हुआ है वो बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, यानी हमारा हो जाएगा
टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। लेकिन जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं तो नाइट्रोजन जिसमें 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं प्राइमरी अमीन में, वो H आयन लेके 3 हाइड्रोजन वाला बन के 3 बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, और सेकेंडरी अमीन 2 बार करेगा कन्वर्सली, और टर्शरी अमीन 1 बार ही करेगा। तो जो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा यानी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। एंड अकॉर्डिंग टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग द order of basic strength becomes primary, secondary and tertiary. And third effect है बेटा, third effect है on the basis of steric hindrance. steric hindrance, steric hindrance बेटा आपको बता रखा है कि जो हम कहते हैं भीड़ भाड़ वाली चीजें, अगर हम बात करते हैं भीड़ की बात करते हैं तो वहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड बिकम्स लेस। जहाँ पर हमारी अमाउंट या भीड़ ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर स्टेबिलिटी कम हो जाती है। और अगर वहाँ पर स्टेबिलिटी कम हो जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पर जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। इफ़ यू सी द टर्शरी अमीन हैव 1 2 3 R ग्रुप, 3 एल्काइल बल्की ग्रुप। जब हम बात करेंगे 3 एल्काइल बल्की ग्रुप की तो वहाँ पर रिपल्शन होगी ड्यू टू H बॉन्डिंग ऑल्सो, और वहाँ पर स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहाँ पे 2 एल्काइल है, वहाँ पे सिर्फ 1 है, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बिकम्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या हो जाएगा बेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से 3 to 1, हाइड्रोजन की वजह से 1 to 3 और स्टेरिक की वजह से भी 1 to 3। अब ओवरऑल क्या रहा बेटा बेसिक स्ट्रेंथ, अब इससे क्या रिजल्ट निकला। अब कभी हम टर्शरी कभी हम प्राइमरी को स्ट्रॉन्ग बेस बना रहे हैं, तो इसके बेस पर अगर हम कहते हैं, अगर हमारा एल्काइल ग्रुप या H बॉन्डिंग के बेस पर कहते हैं, तो हमारा जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ है वो क्या होगा बेटा, हम लिखते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। याद रखना है बेटा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ओवरऑल ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ लिखते हैं बेटे सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, देन अमोनिया। तो ये है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो ओवरऑल बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है बेटा सेकेंडरी, प्राइमरी एंड टर्शरी। लेकिन अगर ये भी याद रखना आपने, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी में कब है, जब R ग्रुप हमारा मिथाइल है, क्वम वाला है। अगर R ग्रुप हमारा इथाइल होगा, इफ R group is C2H5, then the order becomes the secondary, tertiary, primary and then ammonia. So this is the overall order of basic strength among the alkyl amine. अगर आपसे कह दिया जाए बेटा गैसियस फेज में बताओ तो आपका ऑर्डर क्या होगा, 3 to 1। क्लियर है बेटा। ये H बॉन्डिंग वाला इफेक्ट कब लगेगा, जब हमारा एक्वस फेज में होगा। गॉट इट और नॉट। सो दिस इज एल्काइल अमीन वर्सेस अमोनिया बेसिक स्ट्रेंथ की बात की है। नेक्स्ट हम करेंगे एराइल अमीन वर्सेस अमोनिया या एल्काइल अमीन के बारे में। क्लियर है बेटा।